क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात। नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने शहीदों के परिवारों के लिए बहुत कुछ किया है। वो हमेशा अपनी लोक गीतों की वजह से समाज के बीच चर्चा में रहते हैं। आज वो खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश जी मुंडेल की। ओम जी, पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके अंदर ये कब से सवाल भीतर से उठने लगा कि मुझे अपने संगीत की दुनिया के साथ साथ जो है शहीदों के परिवारों के लिए भी कुछ करना चाहिए? सर, वैसे मुझे गाने का तो बचपन से शौक है, लेकिन मैंने एक नींव बनाया कि गाने के साथ साथ कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि समाज में और अपने इस भारत में कोई नया काम किया जा सके, नया नाम किया जा सके। उसके लिए सबसे पहले मैंने गौ सेवा को चुना। तो मेरा एक खुद का उद्देश्य, मैं गाने के कभी पैसे लेता नहीं हूँ और जो भी पैसे मिलते हैं सब गौशालाओं में जाते हैं। और मेरा खुद का निजी टारगेट है, मैं 1 करोड़ रुपए साल के गौशालाओं में भजन गा के डोनेशन करवाता हूँ। उसके साथ साथ मैंने एक अमर शहीदों के नाम का एक जागरण, जो शहीदों के घर घर जाके मैंने पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जागरण देने का जिम्मा उठाया है, तो बरकरार रखने के लिए मैंने एक समिति का गठन किया है। वो समिति है अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर, जो हनुमान वाटिका बनार में हमारा प्रधान कार्यालय है, जिसमें अभी 85 सदस्य हैं और हम हमेशा शहीदों के लिए कार्य करते हैं। सर, आपने जिक्र किया अपने समिति का। ये समिति कब से बनी और कब से जो है इस समिति में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने समय से ये लगातार काम कर रही है? सर, समिति को बने हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं और जब से समिति बनी थी उसमें 11 मेंबर थे। लेकिन ज्यों ज्यों युवाओं में जोश जगा, गांव गांव में हमारा प्रचार प्रसार हुआ कि ये समिति शहीदों के लिए निःशुल्क कार्य करती है, बगैर कुछ लिए हुए अपनी जेब से खर्चा करके शहीद परिवारों के लिए सेवाएं देती है। तो हमारी समिति में अभी प्रेजेंट टाइम 85 सदस्य है। ये समिति, आपने जो बात की, जो आप लगातार शहीदों के परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, इस समिति में अब तक आपने कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिए हैं और ये क्या प्रोग्राम आप जोधपुर तक ही हैं या जोधपुर के बाहर भी इस प्रकार के आप आयोजन करते हैं? लगभग हमने अभी 50-55 कार्यक्रम शहीदों के घर घर जाके कर दिए हैं और हर साल उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रात्रि जागरण का आयोजन भी हम करते हैं। और जोधपुर ही नहीं, समूचे बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में, ऐसे करके हमने समूचे जोधपुर संभाग के नजदीक एरिया में, नागौर में भी हमने कार्यक्रम किए हैं। आपने नागौर, जोधपुर आसपास कार्यक्रम की बात की। शहीदों के लिए काम करना अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे में जब आप शहीद परिवार के साथ मिलते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है, तो उनके क्या भाव होते हैं जब आप उनके लिए इतना बड़ा काम करते हैं? कभी किसी भाव को आपने अनुभव किया है? जी साहब, हम शहीदों के घर जाते हैं तो सबसे पहले उस शहीद की वो जो जगह खाली होती है वो तो हमारे से पूर्ति नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को एक संदेश रहता है कि हमारे 40 बंदे जोधपुर से आए तो वो 40 मेरे बेटे हैं और मेरे हमेशा 24 घंटे मेरे साथ रहने, मेरी सेवाएं करेंगे। शहीदों के लिए आपने जो आयोजन किए हैं, आप एक लोक कलाकार हैं और आज मैं आपको इस समय एक लोक कलाकार की बात की ओर से कहूं तो आप शहीदों के लिए कुछ ऐसी पंक्तियां आप बता सकते हैं जो आपने विशेषकर शहीदों के लिए लिखी? मैंने तो एक ही चीज में जाता हूँ, एक ही चीज कहता हूँ, कर्म ऐसे करो कि इतिहास बन जाए, इतिहास ऐसे बनो कि पहचान बन जाए, पहचान ऐसी बनो कि मिसाल बन जाए और मिसाल ऐसी छोड़ के जाओ गवाह चांद और सूरज बन जाए। बहुत खूब। आपकी ओम प्रकाश जी, एक भजन मैंने कहीं सुने हैं आपके, तो आप मुझे कोई ऐसे भजन के कुछ पंक्तियां बता सकते हैं जो आपने अपने जीवन में गाई और वो आज पॉपुलर हो गई? साहब, मैंने सबसे पहले मैं गायों के लिए गाना शुरू किया था और सबसे पहले मैंने गौ माता का भजन गाया था। उस समय मेरी उम्र 11 साल की थी और गौ माता का उसे इतना आशीर्वाद मिला था, जो धीरे धीरे नाम हुआ तो फिर मैंने शहीदों के लिए गाना शुरू किया। अभी मैं संपूर्ण जोधपुर जिले के सभी शहीदों के भजन एक ही भजन में गाता हूँ, सभी के। तो उसकी कुछ पंक्तियां? जी साहब, जरूर बताइए। मरुदर का तो मोटा बाग जामे, एड़ा सूरवीर जन्म लियो, खिरजा खास का प्रभु सिंह जी, चौधाना का लाल सिंह जी, करियो जग में अमर नाम जामे, एड़ा सूरवीर जन्म लियो। जी सर,
और आपने जो शहीदों के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी आपकी संस्था के आगे तत्काल कुछ ऐसे उद्देश्य क्या कुछ करने वाले हैं, या क्या कुछ प्रोग्राम है जो आगे अभी जल्द आप कुछ करने वाले हैं, या कोई ऐसा प्रोग्राम जो अभी आपका होने वाला है? अभी हमारा एक 22 तारीख को भोपालगढ़ की ओस्तरा की पावन धरती पर होने वाला है अमर सैनिक जीवनराम जी सारण के वहाँ, जिसमें लमसम 5000 लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें मैराथन दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। और उसके बाद हमारा एक मेन उद्देश्य है कि अभी तक ऐसे शहीद परिवार भी है अपने मारवाड़ में जिन शहीद परिवार को ये भी पता नहीं है कि कहाँ मूर्ति लगनी है, कैसे स्कूलों का नामकरण होता है, कैसे नहीं होता। अभी हमने काफी सारे प्रयास किए थे, जैसे 19 साल पहले शहीद हुए थे 99 में नीमाराम जी डूडी सालवा कला में, जिनका नाम स्कूल का नामकरण नहीं हुआ था। समिति ने काफी प्रयास किया और समिति की सबसे पहली मेहनत रंग लाई, अमर शहीद नीमाराम जी डूडी के नाम का स्कूल का नामकरण हो गया। लेकिन बात कुछ यूं है कि जो शहीद हो जाते हैं कागजों में उनका शहीद का दर्जा मिल जाता है, लेकिन अपन धरातल की बात करें तो उन्हें धरातल पर न तो आर्थिक सहायता पहुंच पाती है, और न ही उन तक जो योजनाएं सरकार के द्वारा उनको चाहे तो कुछ सुविधाएं मिलती है वो नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन आपको कहीं ऐसे घर मिले हैं जिनका वो वाकई शहीद हो चुके हैं और उनके परिवारों को अभी तक कुछ भी सहायता नहीं मिली, या उनके परिवार को ही पता है और आसपास के लोगों को पता नहीं है? जी साहब, हमने ऐसे बहुत सारे परिवारों से मिले हैं जिसमें कंपलसरी क्या होता है कि शहीद होते हैं, जो मार्टिर्स होते हैं, उनकी वीरांगनाओं को बेनिफिट मिल जाता है और वीरांगना जी अपने बच्चे को लेके कहीं सेटल हो जाती है, बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन माता पिता को कुछ नहीं मिलता है। तो मैं तो एक अमर शहीदों के प्रति एक मेरी ऐसी भावना है, और मैं सरकारों से भी जब बार बार ढिंडोरा पीट के कहते हैं कि वीरांगनाओं के बराबर शहीद के माता पिता को भी दर्जा दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी, जो अपनी बातों से हमें लाभान्वित कर रहे थे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ओम प्रकाश जी ने इतना कुछ किया है शहीदों के लिए और आगे भी हमेशा ये करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। लेकिन आगे हम आपको अगले हफ्ते ऐसी ही सक्सेस से मिलाएंगे खास मुलाकात में। देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।